नमस्कार मित्रों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ स्टार में। तो आज हम आपको जो है मीटर और हेक्टेयर के बारे में बताएंगे। मीटर और हेक्टेयर, इन दोनों में आपस में क्या संबंध है और इन किस प्रकार से इनको नापते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं मीटर और वर्ग मीटर की। मीटर क्या है और वर्ग मीटर क्या है। जैसे जब कोई लंबाई, जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक कोई लंबाई है, और जब लंबाई को हम फीता, जो मीटर होता है हमारे पास, जो फीता होता है या फिर जो चेन होती है, उसके माध्यम से हम जब नापते हैं तो मान के चलते हैं उसकी लंबाई हमने नाप ली 3 मीटर। तो ये हो गई उसकी लंबाई। अब वर्ग मीटर क्या होता है, तो 3 मीटर लंबाई। अब जब दोबारा इसमें किसी मीटर का गुणा करेंगे, अर्थात कोई हमारे पास इस प्रकार का एक खेत है, इसकी लंबाई जो है 3 मीटर है और चौड़ाई इसकी 2 मीटर है, तो जब इसका क्षेत्रफल नापेंगे तो वो वर्ग मीटर में आएगा। तो जो इसका क्षेत्रफल होगा वो होगा इन दोनों का गुणा 6 वर्ग मीटर। कहने का मतलब ये है कि मीटर में हम लंबाई नापते हैं और वर्ग मीटर में क्षेत्रफल नापते हैं। तो क्षेत्रफल हम किसी भी आयत का निकालना है, किसी भी आयत में जिसमें दो भुजाएं लंबाई और चौड़ाई हमें दी गई हैं, तो उन दोनों का गुणा करके हम जो है वर्ग मीटर में उसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अब देखिए, ये होगा हमारा जैसे 10 मीटर लंबा, 10 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा, ये कोई हमारा एक वर्ग है। और जब इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे, जैसे ये इसकी भुजा और दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो इसको वर्ग कहेंगे। तो 10 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा है, तो ये हो जाएगा 100 वर्ग मीटर। 100 वर्ग मीटर, ठीक है। 10 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा जो एरिया होता है वो होता है 100 वर्ग मीटर, और इसको हम कहते हैं एयर। इसको हम क्या कहते हैं? एयर। अब इसी प्रकार से 100 एयर मिला करके एक हेक्टेयर बनता है। हेक्टा माने होता है, हेक्टा माने होता है 100। जैसे हेक्टा मीटर, हेक्टा लीटर, हेक्टा मीटर, हेक्टा एयर, जो भी लगाएंगे, जैसे हेक्टा माने हो गए 100। अब हम बात करें 1 हेक्टाग्राम, 1 हेक्टाग्राम, तो हेक्टा माने 100, तो हेक्टा की जगह हम सीधा सीधा 100 रख देते हैं। तो 1 का 100 में गुणा करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 100 ग्राम। 1 हेक्टाग्राम का मतलब 100 ग्राम, 1 हेक्टा मीटर का मतलब 100 मीटर, 1 हेक्टा लीटर का मतलब 100 लीटर, इसी प्रकार से 1 हेक्टा एयर का मतलब 100 एयर, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात आती है 1 हेक्टेयर बराबर, 1 हेक्टेयर बराबर, हेक्टा और एयर से मिलाकर के हेक्टेयर बना है, तो 1 हेक्टेयर बराबर होगा 100 एयर। 100 एयर हो गया। अब 1 एयर क्या होता है? 1 एयर होता है हमारा 100 वर्ग मीटर। तो अब इसमें जो है 100 एयर में कितना होगा? तो 100 एयर में होंगे 100 गुणा 100। अब ये वर्ग मीटर हो गया, क्योंकि 1 एयर में 100 वर्ग मीटर होते हैं, 1 एयर में 100 वर्ग मीटर होते हैं। तो 100 एयर में कितने होंगे? 100 गुणा 100 वर्ग मीटर होंगे, अर्थात हमारे 10,000 वर्ग मीटर हो जाएंगे। 10,000 वर्ग मीटर। तो 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। अब जैसे कोई हमारे पास मैदान है और ये 500 मीटर लंबा, 500 मीटर लंबा है और 200 मीटर चौड़ा है। अब हमें बताना है कि ये कितने हेक्टेयर है। तो सबसे पहले हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल होगा 500 मीटर गुणा 200 मीटर, ठीक है। अब इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 और 1 2 3 4 इतने होगा, 1 2 3 4 जीरो आ गया और 5 दूनी 10 की 1 जीरो आएगी, तो ये हो जाएगा वर्ग मीटर।
ये क्या हो जाएगा, वर्ग मीटर। यहाँ तक समझ में आ पा रहा होगा, इसमें तो कुछ नहीं है। अब हमें इसका जो वर्ग मीटर से हेक्टेयर निकालना है, तो 1 हेक्टेयर में होता है 10,000 वर्ग मीटर। तो जब हम इसमें 10,000 का भाग दे देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, हेक्टेयर बन जाएगा। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये हमारा बन जाएगा 10 हेक्टेयर। ये हमारा क्या बन जाएगा, 10 हेक्टेयर बन जाएगा। अब ऐसे ही कोई और एक और एरिया लेते हैं। जैसे ये 50 मीटर है और ये 40 मीटर है। छोटा कोई मैदान है और इसकी ये लंबाई 50 मीटर है और ये लंबाई 40 मीटर है। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा कितना होगा, 5 चौके 20 और डबल 0, 2000 वर्ग मीटर। अब जब हेक्टेयर बनाएंगे तो क्या करेंगे, हम इसमें 10,000 का भाग दे देंगे। हेक्टेयर बनाने के लिए क्या करते हैं, 10,000 का भाग दे देते हैं। तो अब इसमें 1 2 3 4, 4 तो 1 2 3 0 तो ये कट गए, और 1 0 का मतलब 1 अंक बाद दशमलव, तो हमारा कितना आ जाएगा, 0.2 हेक्टेयर आ जाएगा, 0.2 हेक्टेयर। तो इस प्रकार से किसी भी वर्ग मीटर को हम हेक्टेयर में निकालते हैं। अब बात आती है कि हेक्टेयर से वर्ग मीटर कैसे निकालते हैं। तो आप देखिए, जैसे हमने लिखा है 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर। 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर। अब हमने जो है, जैसा कि आप खतौनी निकालते हैं, अपने खेत की खतौनी निकालते हैं, तो उसमें होता है गाटा संख्या होता है, खाता संख्या होता है और रकबा होता है, यानी क्षेत्रफल। ठीक है, तो जब उसमें आपने देखा कि आपका जो क्षेत्रफल है वो लिखा है 0.894, तो एक चीज़ आप समझ लीजिए कि क्षेत्रफल हमेशा खतौनी में हेक्टेयर में ही लिखा होता है। तो इतना हेक्टेयर हो गया। अब बात करते हैं कि जब इतना हेक्टेयर लिखा है, 1 और 0 लिखा होगा, दशमलव के बाद 4 अंक लिखे होते हैं। ठीक है, अब जब क्षेत्रफल इतना लिखा है, अब हमें चाहिए कि हेक्टेयर में तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो अब बात करते हैं वर्ग मीटर की। तो जब वर्ग मीटर की बात करेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, 0.894, इसमें हम कर देंगे 10,000 का गुणा, क्योंकि 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। जब हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 8940, ये हो जाएगा वर्ग मीटर। क्या हो जाएगा, वर्ग मीटर। अब कहने का मतलब एक सिंपल सी बात बताएं जब भी हमारे कोई क्षेत्रफल है, जैसे हमारा लिखा है 1.254, इतने हेक्टेयर हमारा खेत का क्षेत्रफल लिखा हुआ है। अब हमें इसमें क्या करना है, अब हमें इसे क्या करना है, वर्ग मीटर बनाना है। खतौनी में जो भी लिखा होता है वो सब क्या होता है, हेक्टेयर होता है। ठीक है, हेक्टेयर को अब जब वर्ग मीटर बनाएंगे तो वर्ग मीटर बनाने के लिए सिंपल सी बात है, 10,000 का गुणा कर देंगे, गुणा 10,000। जब इस हेक्टेयर से हम वर्ग मीटर बनाएंगे तो 10,000 का गुणा करेंगे। तो जब 10,000 का गुणा इसमें करेंगे तो 4 अंक बाद दशमलव है, तो 4 अंक 1 2 3 4, 4 दशमलव 4 अंक इधर आ जाएगा, अर्थात दशमलव हट जाएगा। तो ये हो जाएगा 12,540 वर्ग मीटर, 12,540 वर्ग मीटर। कहने का मतलब अगर हमारी खतौनी में लिखा हुआ है 0.123, यानी 4 अंक बाद लिखा हुआ है, तो जब भी वर्ग मीटर बनाएंगे दशमलव को हटा दीजिए, आपका वर्ग मीटर बन चुका है। आपका क्षेत्रफल 0.1230 लिखा हुआ है, तो आपको वर्ग मीटर चाहिए तो दशमलव को हटा दीजिए, आपका वर्ग मीटर बन चुका होगा। तो इस प्रकार से हम जो है हेक्टेयर से मीटर, वर्ग मीटर और वर्ग मीटर से हेक्टेयर बनाते हैं। जबकि मीटर से हेक्टेयर में कोई संबंध नहीं होता है, क्योंकि मीटर में हम लंबाई नापते हैं और हेक्टेयर में हम
क्षेत्रफल नापते हैं। तो इसी प्रकार से हमने ये कन्वर्जन था, सिंपल था, वो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।